गुड इवनिंग ऑल ऑफ डियर माय स्टूडेंट्स। पार्थ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आलोक सर फिर से एक नए सेशन के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूं और आज का टॉपिक काफ़ी अहम होने वाला है। और वो टॉपिक जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। तो ये टॉपिक से सवाल परीक्षा में बिल्कुल देखे जा रहे हैं और रिसेंट में भी जितना एग्ज़ाम हुआ है एक एक सवाल हर एग्ज़ाम में देखे जा रहे हैं। तो ये 20-25 कुछ प्रमुख भारत के दर्रे हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने का, साथ ही साथ जानने का कि वो दर्रा कहाँ स्थित है। जनरली जो सवाल परीक्षा में पूछा जाता है वैसे चीज़ों को एक जगह कंपाइल करके अगर देखें हम लोग तो काफ़ी आसानी हो जाती है कोई भी चीज़ को पढ़ना। तो देखेंगे हम लोग भारत का कौन कौन सा प्रमुख दर्रा है और कहाँ अवस्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि दर्रा होता क्या है। कोई बता सकते हैं दर्रा का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ों या घाटियों के बीच, दो पहाड़ों पर्वत पहाड़ी के बीच का जो सकड़ा रास्ता होता है उसी को वो क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। यहाँ आप क्लियर समझ सकते हैं कि दर्रा क्या होता है। ठीक है, ये वाला जो देखते हैं, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना। हाँ, तो ये देख रहे हैं, आइए इसमें जूम हुआ है तो क्लियर पता नहीं चल रहा है। जैसे कह सकते हैं कभी ना कभी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बहुत अभी नहीं, ये लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले कभी वहां पे नदियां हुआ करती थी और वही नदियां अब वर्तमान में जगह क्या किस चीज का ले ली हैं? दर्रा का जगह ले लिए। तो ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण दर्रा है। आप लोगों को लिखते चलना है और याद भी करते चलना है। एकदम महत्वपूर्ण क्या लिखना है वो भी चीज मैं बताते चलूंगा और आप लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पर भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपरी भाग से, भारत के ऊपरी भाग से शुरू करते हैं। जो पीओके का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र, चीन का तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कि सवाल में आपको कुछ कुछ ऐसे नाम, अनभिज्ञ सा भी नाम लग रहा होगा, लेकिन कभी ना कभी वो परीक्षा में आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। जैसे कि अभी बता रहे थे दीपक कि सर जो बौद्ध धर्म का आप पुस्तक लिखा रहे थे वो देखे थे, पुस्तक कौन कौन एग्जाम में पूछा हुआ था, मिला था ना। हाँ, तो इस सब तरह का भी देखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे मिंटाका दर्रा। मिंटाका दर्रा लिख लेंगे, मिंटाका दर्रा। मिंटाका दर्रा के बारे में सवाल क्या पूछा जा सकता है कि मिंटाका दर्रा इनमें से किस किस देश को टच करता है, स्पर्श करता है, इसकी अवस्थी इनमें से किस देशों में संपर्क करती है। क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जाएगा इसलिए क्योंकि ये 3 देश है। एक क्या, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। कहाँ है? पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। और एक दे देगा चौथा ऑप्शन, कोई दे देगा म्यांमार। तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इनमें से कौन सा देश का सीमा पर स्थल पर मिंटाका दर्रा स्थित नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? जो ये तीनों के अलावा ऑप्शन हमारा रहेगा उसको हम लोग छांट देंगे। तो मिंटाका दर्रा पाक, चाइना, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जो कि काराकोरम श्रेणी, अभी जितना चर्चा कर रहे हैं सब काराकोरम श्रेणी का ही चर्चा करेंगे। काराकोरम श्रेणी, अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो काराकोरम श्रेणी कहलाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। अगला देखिए महत्वपूर्ण दर्रा है पारपीक दर्रा। नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो देखिए पारपीक दर्रा जो है कितना फेमस है, लेह को चीन से जोड़ता है। अभी हाल में इससे बीपीएससी में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। हाँ, 13 दिसंबर वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था दर्रा से, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो पारपीक दर्रा किसको किसको जोड़ता है? लेह को चीन से। ऑप्शन में दे देगा जम्मू को कश्मीर से, लेह को मनाली से, लेह को लद्दाख से। इस तरह के का ऑप्शन आपके पास देखने को मिल सकता है। कोई दिक्कत क्या? ठीक है, ये भी कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में। याद करने के लिए रख सकते हैं कि पूछ देगा कभी कभी कि कहाँ पे किस श्रेणी में अवस्थित है। तो जनरली याद करने के लिए ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। एकदम कैसे लिखना है बता देते हैं, ऐसे लिखिएगा पारपीक दर्रा। नोट्स बनाने का, याद करने का तरीका, ज्यादा लेंदी नहीं करना है। पारपीक दर्रा सिर्फ लिखेंगे लेह से चीन, हो गया। ब्रैकेट में अगर लिखना है तो काराकोरम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन पारपीक दर्रा लेह से चीन एकदम महत्वपूर्ण। 2 गो आ चुका है, देखिए 2 दर्रा निकल चुका है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। मिंटाका दर्रा पाक, चाइना, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, और एक पारपीक दर्रा जो कि आपको लेह को
चीन से जोड़ती है। बार बार हम एक ही चीज को दोहरा रहे हैं। अगला है खंजरावा दर्रा, खंजरावा दर्रा। एकदम अगर ये टॉपिक कर लोगे तो मेरा विश्वास है दुनिया से, ब्रह्मलोक से भी कोई लोग उतर के आ जाएंगे, फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस नहीं करेगा। ये मेरा बात याद रखना, जब एग्जाम देते हो ना तब बात याद आता है, और तब मेरा चेहरा आता कि नहीं सही ये बात बोले थे। क्यों? क्योंकि वैसे चीजें ये किसी एक बुक से उठा के लाया हुआ नहीं है। इस पे गहन अध्ययन करके 2, 4, 5, 6, 7, 8, इवन कोई कोई टॉपिक में 8-10 पुस्तक का भी, कि कहीं ना कहीं इससे भी देखें कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएं जो कि आप तक पहुंच जाएं। क्योंकि आप लोगों के पास समय अभी उतना नहीं है, बहुत चीजें पढ़ना है। तो क्या सिलेक्टेड पढ़ें कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आपको सफलता मिले, मायने वो रखता है। आज के डेट में पढ़ने वाले सब कोई हैं, लेकिन तरीका किसका बेहतरीन है, तरीका किसका अलग है, सफलता उसी को मिलती है। सब कोई पढ़ रहे हैं, यहीं पर इतने लोग बैठे हुए हैं, सब पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई उसी को रणनीति के तहत, कोई हमारे माइंड को समझ लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन सेट करेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाएंगे, कि ऑप्शन में दे देंगे, कैसा ऑप्शन दे देंगे, कैसा ऑप्शन बनाएंगे। तो जो पकड़ते हैं वो पकड़ लेते हैं, और जो ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए वैसे वैसे प्रश्नों को यहाँ समावेश किया गया है ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं हो। तो खंजरावा दर्रा कहाँ है? पोक, पोक माने क्या हुआ? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसा क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधिकृत में है, अधिग्रहण मैंने उसके बस में, क्षेत्र में, कब्जा वाले क्षेत्र में। तो पाक और क्या, चाइना को जोड़ता है। POK और किसको जोड़ता है? चाइना को। कौन सा दर्रा? खंजरावा दर्रा। यह भी आपको काराकोरम श्रेणी में है। 3 दर्रा आ चुका है, एकदम धीरे धीरे करके इसलिए चल रहे हैं ताकि रिवीजन भी 2 से 3 बार होता चले। पहला दर्रा मिंटाका दर्रा, बोलिए मिंटाका दर्रा, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बिल्कुल सही। अब बताइए पारपीक दर्रा, लेह और चीन। खंजरावा दर्रा, POK और चाइना। बस आइए अगला, ही बहुत ही फेमस है, अघिल दर्रा। बहुत ही फेमस दर्रा है अघिल दर्रा, जो कि लेह को चीन से जोड़ता है। ये पारपीक भी और यह भी दर्रा किसको जोड़ता है? लेह को चीन से जोड़ता है, अघिल दर्रा। एक बार परीक्षा में PCS के एग्जाम में पूछा गया है, कौन PCS में पूछा याद नहीं, लेकिन सर MP PCS या छत्तीसगढ़ PCS में पूछा। अघिल दर्रा किसको किसको जोड़ती है? लेह और चीन को। दूसरा तरीके से सवाल, लेह को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ती है? अघिल दर्रा, पारपीक दर्रा या काराकोरम दर्रा, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, क्योंकि 2 हो जाएगा, पारपीक भी हो जाएगा, अघिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे काराकोरम दर्रा। ये तो एकदम VVI है, काराकोरम दर्रा एकदम VVI है। इसलिए VVI है कि यह लेह और चीन को तो जोड़ता ही जोड़ता है, लेह और चीन को, लेकिन यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पूछ देगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। कितनी ऊंचाई है? 5540 मीटर, याद रखिएगा, इसका डाटा भी याद रखना है। 5540 मीटर काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 5540 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, और यह ट्रांस हिमालय का भाग है। अभी तो काराकोरम श्रेणी देखे थे, ये सब किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। तो ये 5 हमारे पास आ चुका है। 5 हमारा जो है सबसे उत्तरी क्षेत्र कह सकते हैं, सबसे ऊपर वाला, जो कि पाकिस्तान, POK बोलते हैं, अफगानिस्तान, चाइना, वो सब वाला क्षेत्र। अब हम लोग इंडिया में प्रवेश करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा दर्रा है। लेकिन यह 5 पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। चलिए बोलिए, मिंटाका दर्रा, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। पारपीक दर्रा, खंजरावा दर्रा, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, ठीक है। अघिल किसको किसको जोड़ता है? अघिल दर्रा, अघिल दर्रा देख लिया ना। अब आइए भारत के प्रमुख दर्रे, अब धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं हम लोग भारत में, ठीक है। देखिए यह क्या है? खरदू नगला दर्रा, खरदू नगला दर्रा। नाम थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा इस तरह का नाम, दर्रा है तो नाम तो मिलेगा। तो खरदू नगला, खरदू दर्रा भी याद करिएगा, काम चल जाएगा। खरदू, खरदू शॉर्ट में याद रखिए, काम चल जाएगा। यह लद्दाख, लेह और चीन के मध्य है, ठीक है। लद्दाख, लेह और चीन, क्योंकि दोनों भाग में बॉर्डर पर है, इसलिए लद्दाख, लेह और चीन के मध्य स्थिति पूछता है इसका। खरदू दर्रा कहाँ स्थित है? ये सब वही है, ट्रांस हिमालय का भाग है। लेकिन एक चीज जानना जरूरी है, श्योक और नुब्रा नदी घाटी का ये क्या है? प्रवेश द्वार कराता है। यही श्योक नदी किसकी सहायक नदी है?
सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक और नुब्रा घाटी का कहा जाता है प्रवेश द्वार, जहां से एंट्री मारता है, प्रवेश द्वार माने जहां से एंट्री मारता है। तो ये ट्रांस हिमालय का भाग हुआ और स्थिति इसकी हो जाएगी लद्दाख, लेह और चीन के मध्य। कौन सा दर्रा? खरदू नगला दर्रा, पूरा नाम खरदू नगला, खरदू दर्रा भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। 6 दर्रा आ चुका है। 7वां दर्रा में हम लोग देखेंगे ला नकला दर्रा, ला नकला दर्रा, ला नकला दर्रा, बहुत ही फेमस। ये अक्साई चाइना, अक्साई चाइना मतलब समझे, जो भाग भारत का चीन के कब्जे में है, 1962 का चीन, हाँ 1962 में जो हुआ था, उसके बाद जो क्षेत्र हमारा चाइना के कब्जे में है उसको हम लोग नाम देते हैं अक्साई चाइना। तो ये इसकी अवस्थिति वहीं पर है, कहने को तो भारत में, लेकिन भारत उसका उस पर अधिकार वर्तमान में नहीं है बराबर, इसलिए टकराव की स्थिति चलते रहती है। और यही रीजन है कि भारत और चाइना का संबंध बेहद ही खराब है। जैसे भारत और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर, उसी तरह से ये अक्साई चाइना वाला क्षेत्र को लेकर भारत और चाइना के बीच अच्छे संबंध नहीं है। यह भी किसका है? ट्रांस हिमालय का भाग है। तो लानकला दर्रा पूछ देगा कि स्थिति कहाँ है? अक्साई चाइना। कहाँ स्थिति है? अक्साई चाइना। बहुत देखिए फेमस, सब एकदम महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ये टॉपिक हो रहा है, इसलिए इसका टेस्ट भी मजा आएगा, इसीलिए 2 टेस्ट एक साथ होगा, हम बताएंगे लास्ट में। अगला देखेंगे चांगला दर्रा, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा की स्थिति कहाँ है? यह भी अक्साई चाइना वाला क्षेत्र में है। दोनों लानकला दर्रा और चांगला दर्रा, दोनों में जिसमें लाल लग गया समझ लीजिए चाइना वाला क्षेत्र में, क्योंकि नामे से लग रहा है चांगला, चांग मांग जांग मांग पांग नाम रहता है जी। चाइना का कैसा नाम रहता है? चिंग चांग सही सही बोले, बिल्कुल। चाइना वाले का कोई व्यक्ति का नाम सही नहीं मिलेगा, चाहे वो शहर का नाम हो, राजधानी हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे लड़की का हो। लड़की का नाम भी ऐसा मिलेगा ना कि उसको याद करना मुश्किल है, बुलाना टफ हो जाएगा। इंडिया की लड़की का नाम बहुत खूबसूरत होता है। क्या? इंडिया का सभी चीज खूबसूरत होता है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, अगला देखिए, देखेंगे जाराला जर्रा। ये भी देखिए, बोल दिए पहले ला ला ला, जिसमें ला ला रहे समझ लीजिए सब क्या हो गया? अक्साई चाइना। ये सब याद करने का एक तरीका हुआ कि जिसके बीच में भी या कहीं भी आप देख लीजिए ला रहेगा तो समझ जाइएगा अक्साई चाइना। कहाँ स्थिति हो जाएगी? अक्साई चाइना वाला क्षेत्र, हम पहले ही बता दिए ये। लेकिन याद रखिएगा चांगला में कि लेह से पैंगोंग झील के मार्ग पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देगा, पूछ देगा कभी उल्टा करके कि चांगला दर्रा लेह से पैंगोंग झील के मार्ग पर स्थित है, दे देगा पैंगोंग झील के मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है? क्या मारिएगा? चांगला दर्रा मारिएगा। बहुत सुंदर, इसके बारे में कोई उतना जरूरी नहीं है। अब आगे अगला ईमिस दर्रा, इसकी भी स्थिति कहाँ है? अक्साई चाइना। अक्साई चाइना मतलब वही हुआ चाइना वाला अधिकृत वाला, तो ईमिस दर्रा भी वही है। लेकिन इसमें याद रखना है कि भारत और तिब्बत को जोड़ता है। भारत और तिब्बत को इनमें से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दे देगा ऑप्शन में जाराला दर्रा, ईमिस दर्रा, चांगला दर्रा, लानकला दर्रा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ईमिस दर्रा। देखिए अभी तक 10 दर्रा आ चुका है, एकदम महत्वपूर्ण है, सबको एक जगह कलेक्शन करते जाइए। और यही सब सवाल परीक्षा में आता है, गलतियां होती हैं तो बाद में अपने आप को हम लोग कोसते हैं कि कितना अच्छा प्रश्न था, अगर याद कर लेते तो अच्छा रहता। और हम इसलिए कहते हैं कि ठीक है ये चीज़ तो बुक में भी मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। 4-5 गो बुक देखिएगा, 10 गो वीडियो देखिएगा तो हो सकता है ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन माइंड में कितना रहता है वो मायने रखता है। और हमारी कोशिश यही रहती है पढ़ाने से ज़्यादा कि हम माइंड में कैसे आप लोगों का सेट रखें। बस 2 से 4 महीना, ज़्यादा दिन का नहीं। किसी को भी हम पढ़ाते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं बोलते हैं, बस बोलते हैं कि कुछ 6 दिन का साथ देना नहीं, ऐसे भी रहता भी नहीं है, भागिए जाता है। हम जिसको इसको पढ़ाते हैं ना 6 महीना 5 महीना हम देखते हैं भाग जाता है। कारण क्या होता है? इतने क्वेश्चने पूछते हैं, इतने क्वेश्चने पूछते हैं कि अजिया जाता है। हाँ, लेकिन जो पढ़ने वाला रहता है, जो सिंसियर रहता है, वो टिकता है और ज्वाइनिंग लेटर लेके निकलता है। तो उस तरह से आप लोगों का भी है। पक्का है कि जून में आप लोगों को सबके हाथ में, एकदम दावा करता हूं कि जून तक आप लोगों के हाथ में, कुछ लोग जो भरे हैं रिसेंट में एग्जाम, जिनका एग्जाम होने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा। और कुछ नहीं, बस एक खाली मिठाई खिला दीजिएगा। डायबिटीज है लेकिन फिर भी आप लोगों का मिठाई खाएंगे, नुका चुरा के हम खाइए लेते हैं, लेकिन तैयो खाएंगे, खाने में कमी नहीं करते हैं। शुगर फ्री भी आता है, लेकिन जानते हैं कहने का शुगर फ्री होता है, लेकिन ओकरो मीठा उमच के रहता है। अंतर तो बुझेबे नहीं करता। शुगर फ्री एगो टेबलेट गोली वाला आता है, शुगर फ्री बोलता है चीनी वाला वो पीजिए चाय में देके, लेकिन वो और ज़्यादा हानि करता है, किडनी पर असर करता है, इसलिए वो सब यूज नहीं करना चाहिए।
चलिए आगे बढ़े, इतना हो गया ना क्या? आगे देखना वीडियो, वैसे तुम सबसे ज्यादा वीडियो तुम ही देखता मेरा। अगला आ जाइए, पीर पंजाल, बनिहाल, और दो गो और है, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला और बुर्जिल। ये चार को पहले हम करते हैं, क्लियर कराएंगे अभी। चलिए बैक में पहले, ये चार दर्रा जिसकी स्थिति कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी स्थिति जम्मू एंड कश्मीर में। अब आइए भारत में, और जो ज्यादा पूछने वाले सवाल, जम्मू एंड कश्मीर में चार प्रमुख दर्रा है। इसका ट्रिक हम लास्ट में बताएंगे, पहले अभी लिखिए, पहले सबसे पहले जानिए पीर पंजाल दर्रा की स्थिति कहाँ है? जम्मू कश्मीर। यह दर्रा किसको किसको जोड़ती है? जम्मू और कश्मीर के घाटी को जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर के जो घाटी है उसको यह दर्रा पीर पंजाल दर्रा जोड़ने का कार्य करती है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी पूछते कौन कौन जिला को जोड़ती है। कभी कभी ऐसे सवाल भी देखने को मिल सकते हैं कि कौन कौन से जिला को जोड़ती है, तो आपका हो जाएगा राजौरी जिला और पूंछ जिला। राजौरी जिला जम्मू का और पूंछ जिला को क्या करता है? कौन दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा। सवाल सुनिए, पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? जम्मू कश्मीर, ठीक है। दूसरा सवाल, पीर पंजाल दर्रा राजौरी जिला को, राजौरी जिला किसको जोड़ती है, किस जिला को जोड़ती है? तो क्या होगा? अगला सवाल, राजौरी जिला और पूंछ जिला को कौन सा दर्रा जोड़ती है? पीर पंजाल दर्रा। मैं 3 से 4 तरीका, इधर से सवाल, उधर से सवाल, अपने से सवाल बनाइए। जल्दी आइए, जल्दी आइए, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल बिल्कुल देखने को मिलेंगे। मैसेज नहीं देखे थे आप क्या? 4 बजे से अब क्लास डेली हो गया है। चलिए ठीक है, अगला चर्चा करते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा बहुत फेमस है, जैसे पीर पंजाल वैसे ही बनिहाल दर्रा बहुत फेमस है। इसकी स्थिति कहाँ हो जाएगी? बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। यह भी मध्य हिमालय का भाग है, ठीक है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सी दर्रा जोड़ती है? बनिहाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में है, VVI, VVI। जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? किस दर्रा में है? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ती है? जम्मू और श्रीनगर को। 3 तरीके का सवाल बनिहाल दर्रा से। पहला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किसको किसको जोड़ती है? जम्मू को श्रीनगर से। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। 3 सवाल बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल से कहाँ स्थिति है? जम्मू कश्मीर। यह दर्रा किसको किसको जोड़ती है? जम्मू को कश्मीर घाटी से। साथ ही साथ जिला की बात करेगी तो राजौरी और पूंछ जिला को जोड़ती है, ठीक है। इसमें भी 3 सवाल, इसमें भी 3 सवाल, काफी महत्वपूर्ण। लिख लिए? लिखे ना सब कोई? ठीक है। अब आइए दूगो और चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर वाला, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये कहाँ है स्थित? लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को सुरू घाटी से जोड़ती है। सुरू घाटी से जोड़ती है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को किस घाटी से जोड़ती है? सुरू घाटी। सुरू नाम सुना हुआ लग रहा है? नहीं, शॉर्ट फॉर्म का नाम सरस्वती को लोग सुरू भी बोलते हैं, बोलते हैं ना। हाँ, एक मूवी आई थी, अरे बेटा में, हाँ, कौन थी हीरोइन? माधुरी दीक्षित, उसका नाम सरस्वती था। अनिल कपूर उसको बोलते थे सुरू। और एक उससे भी नया मूवी आया था, तुझे मेरी कसम करके, कौन ना था, उसमें भी था सुरू नाम। तू खींच मेरी फोटो वाला नहीं था? हाँ, उसी में ज़्यादा चर्चा नाम आया था। हाँ, चलिए ठीक है। तो अगला देखते हैं, जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है? कश्मीर घाटी को सुरू घाटी से जोड़ती है। कश्मीर घाटी को सुरू घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ती है? जोजिला दर्रा। अगला ये बुर्जिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा जिसको बोलते हैं, कश्मीर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी श्रीनगर को देवसाई मैदान, जो कि गिलगिट बोलता है, गिलगिट का क्षेत्र जो होता है वो गिलगिट भी याद रखना है, जोड़ता है। कश्मीर घाटी श्रीनगर याद रखना है, देवसाई मैदान भी याद रखना है, गिलगिट भी याद रखना है, चारों याद रखना है। सीधे कश्मीर घाटी, देवसाई मैदान, श्रीनगर, गिलगिट। इस तरह से ये इधर से 2 याद रखना है, इधर से 2 याद रखना है। यह जो है भारत और POK के मध्य में है, जहाँ लाइन है, LOC का लाइन है, बस वहीं पर ये स्थित है, अवस्थित है। कौन दर्रा? बुर्जिल दर्रा, ठीक है। एकदम 3 से 4 बातें याद करना है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को सुरू घाटी से जोड़ती है। वो तो जोजिला का, बुर्जिल का है कि जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर घाटी श्रीनगर को देवसाई मैदान,
गिलगित से जोड़ती है। यह भारत और पीओके के मध्य है। ठीक है, देखिए ये 4 दर्रा भी चर्चा किए है ना, ये चारों दर्रा याद रखने का उपाय रखी तरीका है, कर भी सकते हैं, अगर ऐसे कर लीजिए तो बहुत अच्छा। वैसे ट्रिक उरिक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा कभी ट्रिक हो तो शायद होता है कभी कभी ऐसा कि ट्रिक से याद हो जाता है। ट्रिक इसका है कि बाबा जाप करते हैं। चारों की स्थिति सबसे पहले आप बताइए कहाँ थी? ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाला क्षेत्र में था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर यानी वैष्णो देवी यानी पूजा धार्मिक स्थल, इतना तो दिमाग लगाइए नहीं सकते हैं जी। तो जम्मू कश्मीर धार्मिक स्थल वैष्णो देवी वहाँ है, तो वहाँ जहाँ धार्मिक स्थल होगा वहाँ सबसे ज़्यादा कौन आदमी रहेंगे? बाबा रहेंगे। तो बाबा क्या करेंगे? रासलीला करेंगे, रामदेव बाबा जैसा, आसाराम के जैसा। क्या ना, सब बाबा एक जैसा नहीं होता दिलीप। अब तुम ही बाबा बन जाओगे तो तुम शुद्ध शाकाहारी बाबा बनोगे, कोई कुछ नहीं। क्या अगर बाबा बन जाए, अभी IITN वाले बाबा धूम मचाए हुए हैं कुंभ मेला में, उनसे कुछ पूछता है तो सीधे बोलता है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। क्या बोलता है मोक्ष की प्राप्ति? कैसे उसको मोक्ष मिलेगा समझे में नहीं आ रहा, बेचारा भटक रहा है दिन भर। हाँ एकदम है, लेकिन स्मार्ट था पहले। अब उसका पुराना फोटो देखिएगा तो देखने में ठीक ठाक था, लंबा तक रहा था। चलिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बाबा जाप करते हैं, याद रखिएगा। बाबा जाप करते हैं यानी कश्मीर वाला सब क्षेत्र हमको ले लेना है, जम्मू वाला क्षेत्र का दर्रा का चर्चा करना है। बाबा एक बो एक बो, एक बो से बनिहाल, एक बो से क्या हो जाएगा? एक बुर्जिला दर्रा, एक बनिहाल दर्रा, एकदम याद हो गया। जाप एगो से जो, एगो से पो, तो जो से क्या हो जाएगा? जो जिला, पो से हो जाएगा पीर पंजाल। याद हो गया ना जी। बाबा जाप करते हैं, तो बाबा का मतलब एक क्या हो जाएगा? बनिहाल, एगो बुर्जिल। जाप करते हैं जो जिला और पीर पंजाल, एकदम याद हो जाएगा। बाबा जाप करते हैं यानी उत्तरी क्षेत्र में सबसे ऊपर वाला क्षेत्र ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आइए, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, हम सोच में थे जिसके वो मुलाकात के दिन आए। ठीक है ना, यहाँ ट्रिक है, गाना नहीं गा रहे हैं। देखो ट्रिक का नाम है बरसात, याद हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, पहले जानना है हिमाचल प्रदेश में बरसात होती है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी वाला क्षेत्र, याद रखना है कि बरसात होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि बरसात होती है तो कौन कौन सा दर्रा देखने को मिलता है। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा की स्थिति कहाँ है? बारालाचा दर्रा कहाँ है? भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। यह दर्रा लेह को लाहल क्षेत्र को जोड़ता है, लेह को लाहल, हाँ लाहौल स्पीति हुआ। इसमें से लेह मनाली राजमार्ग गुजरता है, जो महान हिमालय का क्या है? भाग है। ये भी याद रखना है, लेह मनाली राजमार्ग, लेह मनाली राजमार्ग गुजरता है। ऐसा सवाल देखने को मिला है कि किस दर्रा में लेह मनाली का राजमार्ग जो है ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। कौन सा दर्रा में? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, बहुत ही फेमस दर्रा, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह ग्रेट हिमालय का भाग है, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय का क्या है? भाग है। यह दर्रा किन्नौर जिला को जांदा जिला, जो कि तिब्बत में पड़ता है, जांदा जिला कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। किन्नौर जिला हिमाचल में पड़ता है, तो किन्नौर जिला को जांदा जिला से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा। और ये सबसे भी महत्वपूर्ण बात, ये सबसे भी महत्वपूर्ण बात कि यह सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। कहेगा कौन सा दर्रा सतलज नदी का प्रवेश द्वार है? हमरे नियर रहेगा तो हम नहीं पूछेंगे सिपकीला दर्रा कहाँ है हिमाचल, हम पूछेंगे कि सतलज नदी का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सिपकीला दर्रा। अगला देखेंगे रोहतांग दर्रा, बहुत ही फेमस रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। यह दर्रा जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। कुल्लू को किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। जनरली सवाल पूछता है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश।
लाहौल स्पीति जिले का ये प्रवेश द्वार कहलाता है। ये दर्रा जहाँ शुरू होती है वहीं से क्या होता है, लाहौल स्पीति जिला का शुरुआत माना जाता है। रावी नदी का उद्गम पश्चिम साइड से और ब्यास नदी का उद्गम पूर्व साइड से। अगर ये दर्रा है तो दर्रा है, तब रावी नदी का उद्गम किधर से होगा, इधर पश्चिम तरफ से। इधर से कौन सा नदी, ब्यास नदी। ये याद रखना। ये अगर मान लीजिए आपका रोहतांग दर्रा है तो इधर से रावी, इधर से ब्यास। डायरेक्शन आप लोग को पता ही है, पूरब पश्चिम किधर है, पूरब में हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, पूरब में पूर्व साइड ब्यास नदी, पश्चिम साइड कौन सा हो जाएगा, रावी। हो गया, लिख लिए। अब ट्रिक में पता चल निकला आप लोग का, ट्रिक आप लोग से। बरसात, बरसात ये जो हो गया, बरसात में क्या हो जाएगा, बो से क्या हुआ, बारह लाचा। रो से क्या हुआ, रो से इधर रोहतांग। सात, सात का मतलब सिपकीला, याद रखना। सो से मतलब सिपकीला, बो से मतलब बारह लाचा, रो से मतलब रोहतांग। तो हो गया बरसात। ठीक है, याद रखने का तरीका, बरसात हिमाचल प्रदेश, 3 प्रमुख दर्रा वहां की। ठीक है, क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे याद करने का, कोई शब्द से किसी को रिलेट कर देना है, और ऐसे तो याद हो ही जाएगा। बरसात याद रखेंगे तो इतना तो माइंड में रहबे नहीं करेगा। मोटा मोटी पढ़ल तो ये कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, सिपकीला कहाँ है, बारह लच्चा कहाँ है। तो अगर माइंड में अगर बरसात क्लिक कर गया तो लग जाएगा कि चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में घाटियों का क्षेत्र, बड़ा बड़ा पर्वतीय क्षेत्र, तो वहाँ बरसात होता है, अच्छा लगता है, मौसम सुहावना लगता है। कैसो करके याद कर लेना है। अगला आ जाइए, उत्तराखंड का, जो कि सवाल पूछा जाता है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यही सब दर्रा जो है मेनली है, और वहीं से ये पूछा जाता है। तो ये उत्तराखंड का, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में है उर्मिला मानजा। गुस्सा आ गई है उर्मिला, तो कह रहा है कि उर्मिला गुस्साइए नहीं, मान जाइए। क्या है, मान जाइए, मानाला दर्रा। मानाला दर्रा, मानाला दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ के निकट। उत्तराखंड में कहाँ, बद्रीनाथ के निकट। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, मानाला दर्रा। मानाला दर्रा किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। यह महान हिमालय का भाग है, और उत्तराखंड में भी कहाँ कहेगा, कहाँ स्थित है, किसके नजदीक है, बद्रीनाथ के नजदीक स्थित है, बद्रीनाथ के निकट स्थित है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता जा रहा है दर्रा, क्या पुराना वाला सब याद हो रहा है ना, माइंड में है ना। एक बार रिवीजन करवा देंगे, एक बार जब टेस्ट हो जाएगा ना तो और भी क्लियर ये चीजें हो जाएंगी। अगला देखेंगे लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा पिथौरागढ़ को तकलाकोट को जोड़ता है। पिथौरागढ़ से तकलाकोट को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा को कहा जाता है ट्राई जंक्शन। यह दर्रा को क्या कहा जाता है, एकमात्र ऐसा दर्रा जो ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन मतलब तिब्बत, चाइना, इंडिया। कैलाश मानसरोवर मार्ग जो है यहीं से निकलता है, लिपुलेख दर्रा से ही तिब्बत, चाइना, इंडिया। तिब्बत, चाइना और इधर से इंडिया, तो यही तीनों का ये जो जंक्शन है, वहीं पर कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा की स्थिति कहाँ है, उत्तराखंड में, जो कि पिथौरागढ़ को तकलाकोट को जोड़ता है। यह एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तिब्बत, चाइना, इंडिया। और कैलाश मानसरोवर का मार्ग जो है यहीं से निकलता है, इसी दर्रा से। प्रश्न रहेगा सीधा सीधी कि कैलाश मानसरोवर मार्ग किस दर्रे से निकलती है। ऑप्शन में देगा लिपुलेख, मानाला, जोजिला, या कहीं को और ऑप्शन में देगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। अगला है नीतीला दर्रा। नीतीला दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, बस इतना ही रखिए, और स्थिति इसका उत्तराखंड रखिए। अगला आ जाइए मूलिंगला दर्रा। मूलिंगला दर्रा की स्थिति भी कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सब जनरली जो है उत्तराखंड से तिब्बत को ही जोड़ता है। इसका भी नीतीला दर्रा, मूलिंगला दर्रा, दोनों क्या जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। बस इतना ही रखना है याद, और उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और है उत्तराखंड में नहीं है, तो उत्तराखंड में आ जाइए। उर्मिला मांझा, ऊ से क्या ले लीजिएगा, उत्तराखंड है। जब लेना है तो उत्तराखंड लेंगे ना जी, कहीं राज्य को भूलिए जाएंगे। मो से क्या लेंगे, लो से क्या लेंगे,
लिपुला दर्रा। माना फिर आ जाइए, मो से फिर ले लेंगे मूलिंग, नो से मतलब ले लेंगे नीतिला दर्रा, तो हो गया। उर्मिला मांझा, इसको जा को साइड कर देना। हाँ, उर्मिला मांझा। दूसरा नाम नहीं भी पुट कीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर उत्तराखंड रखना है ना। हाँ, आइए, इसका ट्रिक क्या है? वाह, बरसात आया, साजन आया, उर्मिला आई, सब एक में आ रही है, एकदम अच्छा लग रहा है क्या? साजन, साजन का मतलब समझते हैं आप? सबका समझने का क्या, आप लोग को थोड़े समझने का चीज़ है। साजन आप लोग को नहीं है समझिए तो ठीक है। चलिए देखेंगे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। यह तिब्बत के सिक्किम को किससे जोड़ता है? सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। यह दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। चुंबी एक घाटी है तिब्बत में, यह दर्रा तिब्बत है सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। चुंबी घाटी तिब्बत। यह दर्रा गंगटोक, सिक्किम अगर जाइएगा तो सबसे फेमस टाउन, उसकी राजधानी भी है गंगटोक। गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। देख लीजिए, लहासा भी है, चुंबी घाटी भी है, और प्रॉपर अगर फाइनली कीजिएगा तो तिब्बत भी है। तो तिब्बत याद रखिए, लहासा याद रखिए, चुंबी याद रखिए, इधर सब खाली याद रखना है सिक्किम, ठीक है ना। तो सिक्किम में हो गया। इसके 4 किलोमीटर दक्षिण में ही एक दर्रा है। कौन दर्रा? जेलेपला दर्रा। इसी के जस्ट बगल में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 4 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके आप समझ सकते हैं गांधी मैदान या उससे थोड़ा आगे, या जंक्शन मान लीजिए ना, उतना दूर तक ही क्या है, 4 किलोमीटर पर जेलेपला दर्रा है। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। कौन दर्रा को? नाथुला दर्रा को। लेकिन व्यापार की दृष्टि से नाथुला दर्रा बहुत ही फेमस और प्रमुख माना जाता है, खासकर सिल्क के उद्योग के लिए। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आना जाना होता है। तो 1962 में बंद हुआ था युद्ध के बाद, लेकिन फिर इसको क्या किया, 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया, और अभी भी खोला हुआ है, आना जाना आवागमन व्यापार के लिए चालू है, ठीक है। तो ये था नाथुला दर्रा के बारे में। अगला ये जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, यही जेलेपला दर्रा, दोनों भाइये है। भाइये कहने मतलब बगले में है, 4 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, तो ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से इसी से जोड़ता है, सेम टू सेम यही है, सारा चीज वही है, कुछ अंतर नहीं, क्योंकि जब बगले में है तो कुछ होगा तो नहीं। तो दोनों याद करना आसान भी हो गया, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ठीक है। सो से सिक्किम, जो से नो से, कितना अच्छा बैठ गया साजन। कोई भी जैसे सिक्किम वाला पूछे, दिमाग में क्लिक करना, या नहीं हो रहे, अगर मान लिया आ जाएगा सिक्किम पूछेगा, ऑप्शन में रहेगा, तो 100 निकालिएगा, 100 से सोचिएगा कौन ट्रिक था। बरसात, नहीं बरसात में तो बहुत नया होगा, उर्मिला ऊ में नया होगा, साजन, सो से सिक्किम, अरे जो और नो, जो से नो को है नाथुला, मारो सड़क से निकल जाओ, एकदम निकल जाना, एकदम देखना क्या, ये सब अंतिम है, ब्रह्मास्त्र है। जब दिमाग काम नहीं करे या बनाना है तब ये लगाना है, इसे तो यादें करके जाना है, जनरली ट्रिक पर नहीं देखना है। अब याद आई, इतना दिन तक कहाँ थे, अब याद आई। एक दोस्त रहता है अरुणाचल प्रदेश में, बोलता है कि हम इतना दिन से हैं और तुम्हारी याद अब आई। लेकिन अब याद आई है तो देखते हैं क्या है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यांग याप दर्रा कहाँ स्थित है? यांग याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यदि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और ब्रह्मपुत्रा नदी यहीं से प्रवेश करती है, इसलिए यांगयाप दर्रा थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का प्रवेश किस दर्रे से होती है, कहाँ से होती है, तो यांगयाप दर्रा से होती है। किसी किसी में है, इसमें नहीं था उसमें कोई बात, लेकिन इस वाला बात जरूरी था, इसलिए इस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, इसका मतलब हाँ याद रखिएगा। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल में है, जो कि अरुणाचल को किससे जोड़ती है? म्यांमार से जोड़ती है। अरुणाचल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ती है? दीफू दर्रा। एक और आज ये तुजू दर्रा, बहुत अच्छा नाम है, तुजू दर्रा। यह मणिपुर में है, और यह मणिपुर और म्यांमार के मध्य है। तब आ जाइए, अब याद आई, बैठा लीजिएगा। याद आई का मतलब क्या हो गया? बोमडीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, बो से बोमडीला, या से यांगपांग दर्रा, ठीक है। बाकी दो से क्या हो गया? दीफू। बाकी मणिपुर का था तो मणिपुर लग याद करना ना, क्योंकि ओ से हम लोग कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश।
इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि तुजू दर्रा मणिपुर में है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है, देखिए बस इतना ही है, और इसमें कंफ्यूजन होता है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब हो गया लास्ट स्टेप, ज़्यादा ना है। इंडिया का मैप देखिएगा तो यहीं से शुरू होता है, थाल घाट, भोर घाट, और फिर यहाँ पर पाल घाट, और फिर यहाँ अंतिम में है सेनकोट। इसी हम जस्ट जैसे दिए हैं वैसे ही है। तो सबसे पहले थाल घाट दर्रा जो पूछा जाता कहाँ है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पूछता है मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, थाल घाट। थाल घाट, थाली, थाली मतलब पूजा की थाली, पूजा की थाली, पूजा की थाली का मतलब नासिक। नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, और उसको भी धार्मिक जगह के रूप में हम लोग मान सकते हैं। सब में मुंबई रहेगा, लेकिन मुंबई में भी क्या है, नासिक जगह है। नासिक एक धार्मिक जगह है, और धार्मिक जगह पे थाली का होता है, इस्तेमाल होता है पूजा पाठ के रूप में, इसलिए थाल, थाली का मतलब थाल घाट। तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट। क्या कुछ सवाल है क्या संदेश जी? अच्छा ठीक है। भोर घाट दर्रा, भोर, भोर भोर हम लोग बोलते हैं, सुबह को भोर बोलते हैं ना जी, कि मॉर्निंग बोलते हैं ना। कुछ कुछ हम लोग जैसे मॉडर्न हो, जब हम लोग धीरे धीरे बन जाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ओ मॉर्निंग, वाह काफी अच्छा मॉर्निंग लग रहा है। और घर में जाके बोलेंगे बिहान हो गए, घर में बोले बिहान हो गए उठने रही, घर में जाइएगा तो यही। और जब हम लोग बाहर में कहीं जाएंगे ना, तो मॉडर्न बनने का कोशिश करते हैं। बहुत लोगों में देखते हैं ये आदत होता है, नॉर्मल जो भाषा का प्रयोग होता है वो भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन किसी के साथ रहेगा, 2-4 गो लोग रहेंगे, तो वहाँ पे उसके बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है। बहुत लोगों में है, लगभग लोगों में। जैसे क्या होता है आजकल, लैपटॉप को आजकल सब बोलता है लैपी। किसी को मिला, ओ मेरा लैपी देखे हो क्या, मेरा लैपी है क्या। अब बोलने का भी स्टाइल मुंह से थोड़ा घुमा के बोलेगा। अरे बोलो नहीं, सीधे बोलो कि हमारा लैपटॉप कहाँ है, देखे हो लैपटॉपा कहाँ है हमार, तब समझ में आएगा। हम लोग जनरली ऐसा यूज नहीं करते हैं। अमेरिको भेज देगा न, लंदनों भेज देगा, तो वहाँ इसने भाषा का प्रयोग करेंगे। एक बार बनारस गए थे, यूपी गए थे, जौनपुर एग्जाम देने के लिए, हाँ यूपी पीसीएस का। तो हम गए थे, एक मेरे मित्र गए थे, वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, एकदम शुद्ध मतलब प्योर हिंदी एकदम। यहाँ बिहार है कहीं, लेकिन प्योर बोलते हैं। तो हम दोनों गए पान खाने के लिए, बनारस में पान बोलता है, बहुत फेमस है। तो खाने के लिए गए, तब बोले जैसे गए पान बना, जल्दी से को पान बनाइए, दो बनाइए पान। तो हमको डायरेक्टर बोलता बिहार से आए क्या। हम सोचे चला कुछ कुछ खराब उराब पहन के आ गए क्या। बोलता है बिहार से आए हैं, काहे से बोल दिया बिहार से आए। तो हम कहे कि हाँ क्यों, नहीं हमको लग गया बिहार से। हम कहे आपको लगा कैसे, आखिर बताइए जरा, कुछ तो बात आखिर क्या कारण से लगा। तो कहने आपको बोलने का टोन से लगा कि आप बिहार के हैं। तो हम भी जानबे करते हैं बहुत कबियाट आदमी हैं। तो हमारे साथे जो था ना, हम बोले कि ये कहाँ से हैं बताइए तो बोला कि कुछ बोलेंगे तब में। तो वो कुछ बोले वो कि भाई साहब एक पान बना दो ना, बढ़िया से बोला। तो वो कहा कि ना ये भाई जी यहीं के हैं, यूपी के हैं। हम बोले हो गया, यो हमारे घर के बगले में रहते हैं, साथे खेलते हैं, यो बिहारे के हैं। बोलने का खाली क्या हुआ कि हम उतना स्टाइल से नहीं बोले, यूपी आए तो मतलब कि यूपी वाला भाषा बोलने लगे। मैंने बिहार के हैं भाई, ठीक है बोल दिया को पान मांग, लेकिन टोन से पकड़ लिया वो लोग कि ये लोग बिहारी हैं। तो होता है ऐसा ऐसा। चलिए देखते हैं यहाँ भोर घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, मुंबई से पुणे और मुंबई से नासिक थालघाट। अगला है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा की स्थिति कहाँ, और दोनों का थाल और भोर का स्थिति कहाँ, एकदम देखिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं, घेर रहे हैं, एकदम जरूरी है। मुंबई को पुणे, मुंबई को नासिक। मुंबई से गई पूना, पूना से गया फिर भी न मिला सजना। आप लोग को याद है ना रहता है, अभी था साजन वाला इसीलिए। चलिए अगला देखेंगे, यह दर्रा कोझिकोड केरल। कोझिकोड कहाँ है, केरल। कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन दर्रा, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा किसको किसको, कोझिकोड, कोयम्बटूर, केरल और तमिलनाडु, शहर भी राज्य भी। अगला है ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है। अन्नामलाई को नीलगिरी पहाड़ी को जोड़ता है कौन सा दर्रा, पाल घाट दर्रा। बहुत महत्वपूर्ण है, अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, पाल घाट दर्रा। अगला लास्ट आ जाइए, सेनकोट दर्रा। कहाँ है सेनकोट दर्रा, केरल, एकदम केरल। देखिए यहाँ पर नीचे में यही सेनकोट दर्रा, उसके ऊपर जाइएगा ये पाल घाट दर्रा केरल में, और ये दोनों आपको महाराष्ट्र में। इसी तरीके से स्टार्ट हुआ है, देख लीजिएगा। ये केरल में यह दर्रा तिरुवनंतपुरम, केरल को मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, केरल को तमिलनाडु से। स्थिति कहाँ है, केरल में, सेनकोट दर्रा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, बस इतना ही डर रहा है, और है क्या? ना, अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी कंटेंट अच्छी लगती है तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने से थोड़ा सा हमें भी एनर्जी और उत्साह मिलता है, और इसी तरह से नए नए कंटेंट आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे प्रतिदिन, और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लें, लाभ लेते रहें और हमसे जुड़े रहें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर से नए सेशन में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हो।